अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 नवंबर के हवाले से यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियो सामने आई हैं। 26 नवंबर के हवाले से जिन लोगों ने भी अपनी राय दी है उन सब की वीडियोस मैं देख चुका हूँ। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस मुनाजरे के हक में हैं और बहुत हैं जो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं। वो लाइफ स्टोरी सेशन में आके अपनी लाइफ स्टोरी भी बता चुके हैं कि वो कैसे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट बने। मैं उन सब से इतफाक करता हूँ, मुझे उन पर कोई इतराज़ नहीं है। इस प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने आके अपनी राय का इजहार किया है, जिनमें से मैं बहुत सारों के थंबनेल्स और उनके चैनल्स आपको दिखा रहा हूँ। इन सब ने बगैर जज्बाती हुए बहुत मोहतात अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में अपनी राय दी है 26 नवंबर के प्रोग्राम के हवाले से। और उवैस रब्बानी साहब की इस अनाउंसमेंट के हवाले से भी उन्होंने मुहज़्ज़ब अंदाज में अपनी राय दी है। लेकिन इन सब वीडियोस के दरमियान मुझे एक और वीडियो भी देखने को मिली। मेरा इस तरह का मिजाज नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके उस पर तनकीद करूं, लेकिन ये एक भाई साहब हैं जिनकी वीडियो कई बार मेरे आंखों के सामने आई। इनकी पूरी बात भी मैंने सुनी है, इनकी वीडियो देखी है। इन्होंने भी माशाल्लाह मुहज़्ज़ब अंदाज में तनकीद की है, लेकिन इनकी तनकीद में कोई लॉजिक नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि मैं इनको इल्मी जवाब दूं, लेकिन मैं फिर खामोश हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा इस तरह का मिजाज नहीं था। लेकिन अब इन्होंने दोबारा अपने पेज पे एक पोस्ट शेयर की है कि उवैस रब्बानी साहब ने मेरी वीडियो का जवाब नहीं दिया। तो फिर मेरे जहन में आया कि शायद अब इस वीडियो का जवाब देना ज़रूरी है। इन भाई साहब का एतराज़ ये था कि उवैस रब्बानी साहब अपने मैं और मौलाना की सीरीज़ में जिस तरह उलमा को साथ बिठाकर उनके साथ इल्मी गुफ्तगू करते रहे हैं, तो जितने उलमा मुख्तलिफ मसालक के उलमा को साथ बिठाकर उन्होंने जो मैं और मौलाना सीरीज़ की है, तो उसका आखिर में उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला है। तो मेरे भाई, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उवैस रब्बानी साहब मुनाजरे नहीं करवाते रहे। उन्होंने कहाँ पे ये कहा है कि मैं दो उलमा का आज मुनाजरा करवाने जा रहा हूँ और आखिर में हम एक रिजल्ट निकालेंगे। ये पॉडकास्ट होती हैं, ये इंटरव्यूज़ की दूसरी शक्ल होती हैं। इसमें दो अफराद या तीन अफराद आमने सामने बैठकर जस्ट इल्मी गुफ्तगू करते हैं। आपने यूथ क्लब को देखा होगा, वो लोग भी यही सब कुछ कर रहे होते हैं। ये मुनाजरे नहीं होते, ये इल्मी डिस्कशन होती है और इल्मी डिस्कशन के आखिर में रिजल्ट नहीं निकाले जाते। और दूसरा एतराज़ आपने ये किया कि ये इस तरह की पॉडकास्ट ये सिर्फ मज़ा लेने के लिए होती हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं यकीन के साथ आपको ये कहता हूँ कि मैं और मौलाना सीरीज़ की कई पॉडकास्ट देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में तो बहुत इजाफा हुआ है। और उसके बाद जो आपने एतराज़ किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पे कि उनकी अपने मसलक में कोई इज़्ज़त नहीं है, और डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब उनके बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो उनकी अपने फ़िरके में इज़्ज़त नहीं है। पहली बात तो ये कि इज़्ज़त की क्या बात करते हैं आप। लोगों ने तो नबियों को भी नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को लोगों ने मजनून कहा और न जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो क्या आप कहेंगे कि नबियों की कोई इज़्ज़त नहीं रही? नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाई, ये आपका किस किस्म का एतराज़ है? अगर किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट किया है या उसको कोई बुरा नाम दिया है, तो आप क्या उस दूसरे शख्स के बारे में ये कहेंगे कि इसकी अब कोई इज्जत नहीं रही? अब अगर मैं यहाँ बैठ के आपके बारे में कोई बुरा लफ्ज इस्तेमाल करूँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुफ्ती साहब के बारे में किया, तो इसका मतलब है कि आपकी इज्जत अपनी जगह पर कायम है। गलत बयानी मैंने की है, गलत जुबान मैंने इस्तेमाल की है, इज्जत मेरी खराब हुई है। लेकिन आपके नज़दीक कैसा स्टैंडर्ड है कि आप मुफ्ती साहब को यहाँ पे गलत कह रहे हैं? ये किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं बनता। और आप ये कहते हैं कि अगर इंजीनियर साहब बैठे और मुफ्ती साहब बैठे तो हासिल क्या होगा, एक हार जाए और दूसरा जीत जाए तो हासिल क्या होगा? तो मेरे भाई, हासिल हमें तो बहुत कुछ होगा, हमारे तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग शख्सियत परस्ती से बाहर हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि ये मुनाजरा मुबाहिसा अगर ना हो तो फिर क्या हासिल होगा? क्या इस मुनाजरे के ना होने से पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी? कुछ ना होने से कुछ हो जाना बेहतर होता है। अब आपके अपने ये अल्फाज थे कि हम फैसला इंजीनियर और मुफ्ती की हार और जीत से नहीं करेंगे, हम फैसला कुरान और हदीस से करेंगे। तो मेरे भाई, आप अपने फैसले कुरान और हदीस से करें। आपका क्या लेना देना इस मुनाजरे से? आपका क्या लेना देना इस इल्मी मुबाहिसे से? अगर ये नहीं होता तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं हुआ, हम लोग अपने फैसले कुरान और हदीस से करेंगे। लेकिन अगर ये हो जाता है तब भी आप तो अपने फैसले कुरान और हदीस से ही करेंगे ना। तो फिर इस मुनाजरे के हो जाने पे आपको इतना ज़्यादा एतराज़ क्यों है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। जब आपके नज़दीक स्टैंडर्ड कुरान और हदीस ही है, तो दो शख्सियात का एक साथ बैठ जाना, इसमें क्या ऐब है? और आप अपनी वीडियो में बार बार एक बात कर रहे हैं कि
आप अपने इस्लाम का फैसला इंजीनियर की वीडियो सुन के करेंगे या वो मेरे भाई कोई भी अपने इस्लाम का फैसला ऐसे नहीं करता। ये जस्ट एक इल्मी डिस्कशन होने जा रही है। इसका इस्लाम से हमारे ईमान से कोई बड़ा लेना देना नहीं है। हम लोग जिन रस्तों पे चल रहे हैं उन्हीं रस्तों पे चलते रहेंगे। आपने तो इसे रोज़े क़यामत का कोई मसला बना दिया है। आपने तो इसे कोई जीने और मरने का मसला बना दिया है। आपने तो इसे कोई हक और बातिल का मसला बना दिया है। मेरे भाई ये जस्ट एक बैठ के इल्मी डिस्कशन होगी। ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जिसकी आप इतनी मुखालफत कर रहे हैं। आप अपनी वीडियो में बार बार ये कह रहे हैं कि क्या हम अपने ईमान का फैसला इन उलमा को सुन के करेंगे। आप सबको मुखातब करके कह रहे हैं कि उवैस साहब आपने अभी तक अपने ईमान का फैसला नहीं किया। उवैस रब्बानी साहब ने कब ये कहा कि मैं इस मुनाजरे के बाद अपने ईमान का या अपने अकीदे का फैसला करूंगा। आप अपनी तरफ से मन घड़त बातें कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से मन घड़त इल्जाम लगा रहे हैं सब पे। आप सब पे एक अजीब किस्म का एतराज कर रहे हैं। मेरे भाई मैंने बाकी यूट्यूबर्स की भी बातें सुनी हैं। मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि मुझे सबसे नॉनसेंस बातें आपकी लगी हैं। आपकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं है। जो कुछ हो ही नहीं रहा आप उस पर एतराज कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे कोई गर्ज नहीं है इंजीनियर से, मुझे कोई गर्ज नहीं है मुफ्ती से, आपकी वीडियो से ये लग रहा था कि आपको किसी से कोई गर्ज है ही नहीं, तो फिर आपके ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। और उवैस रब्बानी साहब से अब दोबारा मुतालबा करना कि आप मेरी वीडियो का जवाब दें, इस सब का मकसद क्या है। जब आपने खुद ये कह दिया कि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंजीनियर से कुछ लेना देना नहीं, मुझे मुफ्ती से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर ये तकाजा क्यों कि मेरी वीडियो का जवाब दिया जाए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग इस इंतज़ार में हैं कि इस मुनाजरे के बाद वो अपने ईमान का फैसला करेंगे। मेरे भाई सबके ईमान अपनी अपनी जगह पर कायम है, अपने अकायद अपनी अपनी जगह पर कायम है। आप वैसे ही एक फजूल किस्म के एतराज़ लेके बैठे हुए हैं, उनका कोई जवाब है नहीं हमारे पास। अब मेरा आप पे एक आखिरी एतराज़ जिसका यकीनन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। आपने किसी भी जगह पे मैं और मौलाना पॉडकास्ट की मुखालफत नहीं की। अब अचानक से उवैस रब्बानी साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, आपको चाहिए था कि उनकी उस अनाउंसमेंट के हवाले से आप अपनी राय देते, जबकि आपने मुखालफत शुरू कर दी उन पॉडकास्ट की जो उन्होंने उलमा के साथ की हैं। या तो फिर ऐसा होता कि जब उवैस रब्बानी साहब ने उलमा के साथ पॉडकास्ट करना शुरू की, मुख्तलिफ मसाला के उलमा को बिठा के उनके साथ इल्मी डिस्कशन करना शुरू की, तब आप एक वीडियो अपलोड करते और एतराज़ करते कि उवैस रब्बानी साहब इसमें से क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं। जब दो मुख्तलिफ मसाला के उलमा साथ बैठते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है। उस वक्त आपने कोई मुखालफत नहीं की। और अब जब उवैस रब्बानी साहब ने एक अनाउंसमेंट की है तो अब आप उस पुरानी पॉडकास्ट की मुखालफत कर रहे हैं। यानी कि पहले आपको वो सब सही लग रहा था, अब जब इंजीनियर साहब का मामला बीच में आया तो स्टैंडर्ड हो गए चेंज, यानी कि अब दाखिल हो गई शख्सियत परस्ती। पहले तो आपने कोई वीडियो नहीं बनाई और अब आप मुखालफत कर रहे हैं उन पॉडकास्ट की कि उलमा को साथ बिठा के क्यों पॉडकास्ट करते रहे हैं। और अभी रिसेंटली इनकी एक और वीडियो सामने आई है जिसमें ये उवैस रब्बानी साहब को कुछ और सवालात के जवाब देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस वीडियो को भी मैंने पूरा देखा और मुझे खुशी हुई इस बात की कि इस वीडियो में ये जज्बाती नहीं हुए। इसमें इन्होंने बिल्कुल तहम्मुल के साथ, सोच समझ कर, पूरी तैयारी के साथ गुफ्तगू शुरू की और कोई भी इर्रेलेवेंट और लॉजिक से हट के बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मंतकी सवाल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शख्सियत परस्ती से बाहर हैं, बेजा तनकीद से बाहर हैं। जहाँ कोई गलत करता है उसको गलत कहते हैं, जहाँ कोई लॉजिक के साथ अच्छी बात करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। इनकी इस दूसरी वीडियो को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और पिछली वीडियो का इल्मी रद्द करता हूँ, लेकिन इन सब इख्तिलाफात के बावजूद मैं इस बात की वजह से इनका एहतराम करता हूँ कि इन्होंने इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी इख्तिलाफ रखा। इस वीडियो में इन्होंने तनकीद की लेकिन मजाक नहीं उड़ाया। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अली इमरान साहब को हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए, इनकी माशाल्लाह स्पीकिंग पावर को मजीद मजबूत करे, इनकी जान माल ईमान में बरकतें अता फरमाए।